नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उसी से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप तक लगाए। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देखिए, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री और आपके वरिष्ठ नेता हैं कैलाश गहलोत, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया। कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो खत लिखा, जो चिट्ठी लिखी, उसमें उनका आभार तो जताया, साथ ही गहलोत ने आप पर कई आरोप भी लगा दिए। तो फिलहाल देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच दिग्गजों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला मानो शुरू हो चुका है। मंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि एक खत भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लिखा। उसमें कई निशाने साधे गए कि वक्त बर्बाद कर रही है आम आदमी पार्टी, किस तरीके से लड़ने में केंद्र सरकार से, और ये तमाम बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगाने के बाद ही पार्टी को छोड़ा गया। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, साथ ही आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। तो आपको बड़े झटके के तौर पर से देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं तमाम पार्टियां। अब कैलाश गहलोत ने संकेत क्या दिए हैं, देखने वाली बात होगी। क्या आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी और का दामन थामा जाएगा, ये इस बात के संकेत है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उससे राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाएगी। तो कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी, बाकायदा खत लिखा, इस चिट्ठी में कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। हालांकि आभार तो जाहिर किया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन यह कहा कि देखिए, आप तो वक्त जाया कर रहे हैं, आप वक्त जाया कर रहे हैं केंद्र सरकार से लड़ने झगड़ने में। तो कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने के साथ ही आम आदमी पार्टी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, वो भी चलिए आपको हम बताते हैं। तो कैलाश गहलोत के गंभीर आरोप क्या है, जरा जान लीजिए। लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई हैं। दिल्ली के लोगों से कई वादे जो किए गए हैं वो अधूरे कर दिए हैं। यमुना की साफ सफाई का आप वादा कर रहे थे, लेकिन वो वादा भी आपने पूरा नहीं किया। यमुना नदी पहले से और कहीं ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा देखिए, जो लगातार चीजें घेरे ही रह रही थी, उसमें शीश महल भी था। जी हाँ, शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवाद हुए। राजनीतिक एजेंडे की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो लोगों की बुनियादी सेवाएं देने की क्षमता से कमजोर हो गई है। केंद्र सरकार से लड़ने में समय को बर्बाद कर रही है। तो दिल्ली सरकार पर उन्हीं के मंत्री ने ये गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। चलिए, इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी इसी पूरे मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में काम धंधे की तलाश से पढ़ाई करने के लिए जब दिल्ली में आता है तो कच्ची कॉलोनियों के अंदर रहता है। दिल्ली के जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है वहां रहता है। आज के 10 साल पहले वो सारी कच्ची कॉलोनियां नर्क का दूसरा रूप होती थी। न सड़कें होती थी, लोग घुटने भर के कीचड़ में रहते थे। न पानी की व्यवस्था होती थी, न सीवर की व्यवस्था होती थी, न लाइटें होती थी। मात्र 10 साल के अंदर दिल्ली के वो सारे इलाके जहां पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पर आज शानदार सड़कें आपको मिलेंगी। पानी की पाइपलाइन आपको हर जगह मिलेगी। लोग अपने घरों के अंदर पानी अब ले रहे हैं मोटर लगा के। सीवर की लाइन पूरी दिल्ली के अंदर बिछा दी। आज उस तरह से जो कीचड़ में, गंद में पूरी तरह से पूर्वांचल के लोग रहते थे, वो पूरा का पूरा आज खत्म हो गया। कुछ मात्र 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने वो चीज खत्म कर दी। आज पीने का पानी हर एक घर तक पहुंच गया है, उसकी एक जाल पूरी तरह से हर एक घर तक पहुंची है। पूर्वांचल के लिए शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किया, और उसी कामों से प्रभावित होकर आज दिल्ली के पूर्वांचल के एक बहुत बड़े फेस, एक बहुत बड़ा चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 बार किरारी से विधायक रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों में मात्र एक व्यक्ति, पूर्वांचल का व्यक्ति जो कि अध्यक्ष रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो अनिल झा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी में थे, बहुत सारे पदों के अंदर थे, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, कई सारे प्रदेश के प्रभारी थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के लोगों के लिए जो काम किया है उससे प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि उन्हें हमारा प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएं। पाग पाग स्वागत है। मैं अनिल झा जी से कहूंगा कि इस समय पर 2 शब्द। हेलो, धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, समतामूलक समाज के जनक, लोकतंत्र के प्रहरी और खासकर पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासकर दलितों के लिए, महादलितों के लिए और पिछड़ों के लिए जो दिल्ली के अंदर सामाजिक न्याय का ताना बाना बुना आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनका हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपकी वजह से दलित, महादलित, पिछड़ा और खासकर पूर्वांचल, जैसे कि मैं खुद मधुबनी से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था और मेरी आंखों में सपने थे कि पूर्वांचल के सामाजिक न्याय के लिए कहीं पर मुझे कोई सहारा मिले। मैंने एक दल में काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि वहां पर सामाजिक न्याय, इंटरनल डेमोक्रेसी। तो बीजेपी नेता अनिल झा ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इधर कैलाश गहलोत के इस्तीफे देते ही बीजेपी की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सुनिए किसने क्या कहा। अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से, अपने मंत्री पद से, और बताया है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। उसका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, सब मूल्यों से हट चुकी है। जो वादे दिल्ली वासियों से किए थे, स्कूल के, अस्पताल के, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के, यमुना को साफ करने के, सारे वादे तोड़ दिए, केवल भ्रष्टाचार में लीन रही। और जो वादे करते थे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, जो वादे करते थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, वो शीश महल में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अहमियत देने लगे और जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। इधर मनोज तिवारी बीजेपी सांसद, संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के, ये दोनों ही क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जान लीजिए।
कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। चलिए कैलाश गहलोत के बारे में जान लीजिए। कैलाश गहलोत 22 जुलाई 1974 को दिल्ली में जन्म हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई केस भी लड़े। 2005 से लेकर 2007 तक दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर भी रहे। 2015 में आप से जुड़े, नजफगढ़ से पहली बार चुनाव जीते। 2017 में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। परिवहन विभाग समेत 5 विभाग संभाले भी। 2020 में दोबारा नजफगढ़ से जीते, परिवहन मंत्री बने। 2023 में परिवहन के साथ ही 8 विभाग की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई। इधर आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री का पदभार फिर से ग्रहण किया। 2024 में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया था। तो फिलहाल देखिए कैलाश गहलोत जो कि अब आम आदमी पार्टी से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि कैलाश गए तो गए, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर गए, सवाल या निशान इस पर अब लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका है। कैलाश गहलोत ने न सिर्फ अपना पद छोड़ा बल्कि पार्टी भी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते वक्त एक गंभीर और बड़े आरोप भी लगाए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, देखिए ये तो आम आदमी पार्टी के लिए हालांकि मुश्किलों भरा वक्त ही कहा जाएगा। दिग्गज नेता किस तरीके से पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। छोड़ तो रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व परिवहन मंत्री यानी कि कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने अपने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर इस्तीफे में जिक्र किया है, तो वहीं यमुना की सफाई का मुद्दा भी उन्होंने अपने इस्तीफे में उठाया है। तो ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ खुद आम आदमी पार्टी के पूर्व परिवहन मंत्री जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर इस्तीफा देते वक्त तमाम सवाल खड़े कर गए हैं, जो कि अब भाजपा इन सब पूरे मामले पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने के बाद से ही भाजपा की राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा तो एक्सेप्ट कर लिया है और साफ तौर पे ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो है कैलाश गहलोत के ऊपर सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही हैं और उसी के कारण कैलाश गहलोत के पास कोई भी विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि साफ तौर पे कहना, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा के नुमाइंदे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे निशाना है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस यानी कि कैलाश गहलोत के ऊपर काम कर गया और कैलाश गहलोत ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर दिए। अच्छा भावना, क्या लगता है कैलाश गहलोत की ये तमाम जो क्रियाविधि है या पार्टी को छोड़ने का तरीका हुआ, क्या पहले से ये सुगबुगाहट थी कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ सकते हैं और पार्टी छोड़ दी है? तो जैसे कि आतिशी बोल रही हैं कि ईडी और सीबीआई की बात चल रही है, जांच चल रही है, पूछताछ भी की गई उनसे, तो क्या अब ये मुमकिन है कि बीजेपी का दामन थामा जाए? जी जरूर, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अब साफ तौर पे अटकलें लगाई
लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करा है और उन्होंने जिस तरीके से ईडी सीबीआई की बात रखी है, आपके सूत्रों द्वारा ये जानकारी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी कल जरूर लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब कैलाश गहलोत जो है भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी इसको लेकर किसी भी तरीके का औपचारिक बयान कैलाश गहलोत की तरफ से नहीं आया है। उन्होंने केवल शीश महल और यमुना के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और अपने पद से और आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। देखिए, पद से अलविदा कह दिया, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ईडी और सीबीआई जांच का हवाला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन अब हम यदि आगे सिनेरियो देखते हैं तो भावना ये बड़ी मुश्किल भरी डगर हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि दोहरी चुनौतियां जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि एक तो आपको जनता के बीच में पाक साफ छवि लेकर जानी है, जो कि शराब घोटाला एक बड़ा सा ब्लेम आप पे लग गया, हालांकि जांच चल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर आप ही के पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं छोड़कर जाएंगे और सवालिया निशान खड़ा करके जाएंगे, तो दोहरी चुनौती हो जाएगी ना आम आदमी पार्टी के लिए। भावना, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं की बात की जाए जो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि राजकुमार आनंद की बात की जाए या फिर स्वाति मालीवाल की बात की जाए या फिर राजेंद्र पाल गौतम की बात की जाए, तमाम लोगों ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े करे गए हैं, पार्टी के ऊपर ही तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और वही स्थिति अब कैलाश गहलोत के मामले में भी देखी जा रही है। कैलाश गहलोत ने जब इस्तीफा दिया, अपना इस्तीफा एक्ट के माध्यम से उन्होंने जब सामने रखा, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करा। यमुना का मुद्दा हो या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोग अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री आवास था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले, उसको लेकर जो उन्होंने बात कही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ने आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर दिए, जो कि ये कहा जा सकता है कि शायद आगे आने वाले भावना, मैं जरा आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं जरा जानते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। से पूछेगा कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे, एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए, 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दे जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हुए, अपने कामों को डिफाइन करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। अनिल झा जो कि बीजेपी में थे, दामन थामा है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी है और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने। आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर, क्यों? फिलहाल देखिए कैलाश गहलोत पर ईडी ने रेड की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कैलाश गहलोत से आप छोड़ने पर बोले हैं केजरीवाल। कैलाश गहलोत पर ईडी ने रेड किया, ये आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। कैलाश गहलोत पर ईडी ने छापा मारा है और उसी से डरकर क्या कैलाश गहलोत ने दामन छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का। चूंकि ये तमाम बातें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी कहती नजर आई थी। देखिए
पार्टी छोड़ी, पद छोड़ा, लेकिन पद छोड़ने, पार्टी छोड़ने के साथ साथ तमाम तरह के गंभीर आरोप भी कैलाश गहलोत ने पार्टी के ऊपर लगाए। शीश महल का मसला उठाया, यमुना की सफाई का मसला उठाया, कटघरे में आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया। यहां पर आपको बता दें कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं कि चूंकि ईडी की, सीबीआई की पूछताछ चल रही थी, यही वजह है कि कैलाश गहलोत ने दबाव में आके इस्तीफा दिया हो या फिर ऑपरेशन लोटस चलाया हो। बहरहाल आपको बता दें, बड़ा झटका है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अनिल झा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्वांचल के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन जरूर थाम लिया। तो फिलहाल बड़ी खबर है, देखिए किस तरीके से कैलाश गहलोत जो गंभीर आरोप लगाने के बाद पार्टी से अलविदा कह चलिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। तो मैंने देखा कि राष्ट्रवादी विचारधारा तो आम आदमी पार्टी की भी है। जब वहां पर हमको अब जिंदा रहने के लिए अब क्या करें, हम मरने के लिए तैयार थे, तो मेरे को लगा कि अब जिंदा रहना है तो मरने के लिए तैयार रहेंगे। मरकर देखिए ऐसा है, अब ये तो पार्टी फैसला करेगी ना। मेरा काम है पूर्वांचल दलितों, महादलितों के बीच में काम करना, उनको न्याय दिलाना। मुझे लगा कि माननीय अरविंद जी उसके लिए एक अच्छे नेता साबित हो रहे हैं। इतनी देश के अंदर इतनी जल्दी उन्होंने जो है नेशनल पार्टी बना दी। ब्रह्म सिंह जी 50 साल पहले 77 के अंदर ब्रह्म सिंह तंवर जी जेल में थे आडवाणी जी के साथ। जब 50 वर्ष पुराने नेता को ये दुर्गति कर सकते हैं, मैं तो फिर भी 30 साल 32 साल हुआ। एक अंतिम सवाल, अभी आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए, आज ही कैलाश गहलोत ने रिजाइन कर दिया। हाँ। ऐसी पार्टी में आप आ रहे हैं जहाँ पे मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। देखिए कैलाश गहलोत जी की अपनी दूसरी तरह की कहानियां बहुत है। कैलाश गहलोत जी के अभी एक्सरे नहीं होगा, माइक्रो एक्सरे होगा, और उनका माइक्रो एक्सरे ऐसा कर दिया था, उनको कह दिया था क्या करना क्या है, और ये मेरे आने पर यह काउंटर किया गया है। वो बेचारा अपनी बलि चढ़ा गया। और कैलाश गहलोत कौन से जननेता है? वो अरविंद केजरीवाल जी के, हमारा भी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के साथ ही हम काम करेंगे, लेकिन काय बात का वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, अपनी गर्दन बचाने के लिए आ गए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यां पुढे आपुला शेतकरी